नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और आज हम लोग भारतीय संविधान के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से अनुच्छेद 30 यानी आर्टिकल 30 पर चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय विवाद, ये जो आर्टिकल है इस पे केंद्रीय विवाद क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, विवाद का मूल कारण संस्था की स्वतंत्रता और राज्य के नियमन के बीच संतुलन है। क्या है? अल्पसंख्यक की स्पष्टता, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक का निर्धारण, व्यवसायीकरण का भय, संस्थानों द्वारा शिक्षा को धंधा बनाने के, मतलब बहुत से संस्थान ऐसे हैं जो बहुत मोटी फीस वसूल रहे हैं, तो उसको धंधा ना बनाया जाए या इसका दुरुपयोग ना किया जाए। प्रवेश और शुल्क पर नियंत्रण, सरकार की योग्यता यानी मैट्रिक्स और उचित शुल्क सुनिश्चित करने की कोशिश, मतलब जो भी शुल्क है ना वो बिल्कुल सुनिश्चित होना चाहिए और उसी हिसाब से लिया जाए। शिक्षक नियुक्ति का अधिकार, अभी संस्था अपने हिसाब से शिक्षक रखती है, उसमें क्या योग्यता है क्या नहीं सब अपने हिसाब से। ग्राम शिक्षकों की योग्यता और सेवा शर्तों पर राज्य का नियमन, ये इसमें भी विवाद है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय विवाद क्या है? विवाद का मूल कारण संस्था की स्वतंत्रता और राज्य के नियमन के बीच संतुलन है। इस अनुच्छेद का केंद्रीय विवाद संस्था की पूरी आजादी और सरकार द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखने के नियम के बीच है। यह टकराव अदालत में बार बार उठता रहता है। क्या है? अल्पसंख्यक की स्पष्टता, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक का निर्धारण हो। व्यवसायिक का भय, देखिए संस्थानों द्वारा शिक्षा को धंधा बनाए जाने का इसका कोई दुरुपयोग इस टाइप से ना हो। प्रवेश और शुल्क पर नियंत्रण, सरकार की योग्यता मैट्रिक्स और उचित शुल्क सुनिश्चित करने की कोशिश। शिक्षक की नियुक्ति का अधिकार, संस्था अभी अपने हिसाब से शिक्षक भर्ती करती है, उसमें की योग्यता और सेवा शर्तों का राज्य नियमन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्या अधिकार अलगाववाद सिखाता है? तो देखिए, कई लोगों को डर था कि यह अधिकार अलगाववाद को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे सिरे से नकारा और अदालत ने साफ कहा है कि शिक्षा का उपयोग हमेशा राष्ट्र निर्माण होना चाहिए। तो क्या है उद्देश्य? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा राष्ट्रीय चरित्र की होनी चाहिए। अधिकार निरपेक्ष नहीं, यह अधिकार पूर्ण या निरपेक्ष नहीं है, इसे राष्ट्रहित नेशनल इंटरेस्ट के विरुद्ध उपयोग नहीं किया जा सकता। कोर्ट का रुख क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि संस्थानों का संचालन भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखते हुए किया जाना चाहिए। शिक्षक और पाठ्यक्रम इंपॉर्टेंट है। सरकार शिक्षकों की योग्यता और पाठ्यक्रम के मानकों को विनियमित कर सकती है ताकि गुणवत्ता में कोई कमी ना हो। आप जानते हैं अनुच्छेद 30 क्या है? तो देखिए, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह अधिकार सिर्फ धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को दिया गया है ताकि वे देश में सुरक्षित और आत्मविश्वास से रह सके। तो क्या है? देखिए, क्या देता है ये? मौलिक अधिकार या संविधान के भाग 3 का हिस्सा है। दूसरा क्या? अल्पसंख्यकों का संरक्षण, इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करना है। सुरक्षा और आत्मविश्वास या अल्पसंख्यकों को सुरक्षा की भावना प्रदान करता है। अधिकार धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए